हेलो, आई एम डॉक्टर हनी कुरैशी, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, क्रेडल फर्टिलिटी सेंटर, कोलकाता। आज हम इस वीडियो के ज़रिए जिन विषय पर आलोचना करेंगे वो है कि इनफर्टिलिटी या बंधत्वता किन किन कारणों से होती है और उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है। जब भी कोई कपल शादी के 1 साल तक रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आता है तो इस चीज़ को हम लोग इनफर्टिलिटी या बंधत्वता कहते हैं। अगर इस कपल में फीमेल पार्टनर की एज अगर 35 से ऊपर होती है तो ये टाइम लिमिट घटकर 6 महीने हो जाती है। जब भी कोई कपल इनफर्टिलिटी या बंधत्व की समस्या को लेकर हमारे सेंटर में आते हैं तो हम उनके कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। 4 जगहों को ही प्रमुख रूप से देखा जाता है। फीमेल पार्टनर में हम लोग 3 जगहों को मेनली देखते हैं कि उनके गर्भाशय या यूट्रस में कोई समस्या है कि नहीं, उनका ओवेरियन रिजर्व कैसा है या ओवरी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या ट्यूब में कोई समस्या है कि नहीं। इसी प्रकार से पुरुषों में एक ही बेसिक टेस्ट किया जाता है, सीमेन एनालिसिस। ये 4 टेस्ट करके हम लोग पता लगाते हैं कि समस्या किधर है। तो जब भी कोई कपल इनफर्टिलिटी को समस्या को लेकर आते हैं तो फीमेल पार्टनर को उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम 5 दिन में बुलाया जाता है। साधारणतः हम उनको पीरियड के दूसरे व तीसरे दिन आने बोलते हैं। इस दौरान जब वो महिलाएं पीरियड के दूसरे व तीसरे दिन सेंटर में आती हैं तो उनका एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उनकी ओवरी को देखने के लिए और यूट्रस में कोई समस्या है उसको देखने के लिए, और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन और हार्मोन के टेस्ट कराए जाते हैं उनका फिजिकल फिटनेस जानने के लिए। इसी प्रकार से पुरुषों में भी बेसिक सीमेन टेस्ट कराया जाता है जहाँ पे उनके वीर्य को परखा जाता है। ओवरी में हम लोग क्या क्या देखते हैं? ओवरी में जो हम लोग टेस्ट करते हैं कि महिलाओं का ओवेरियन रिजर्व कैसा है, इसके लिए हम ब्लड में एक टेस्ट कराते हैं जिसे एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू ओवेरियन में एंटर फॉलिकल काउंट किए जाते हैं। ओवेरियन रिजर्व दर्शाता है कि महिलाओं में जब ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, अर्थात उनकी ओवरी में अंडों को बनाने की कितनी क्षमता बाकी है। इसी प्रकार से यूट्रस को भी इवेल्युएट किया जाता है जहाँ पे देखा जाता है कि यूट्रस में कोई ट्यूमर है कि नहीं, जो बच्चे का घर है उसमें कोई पर्दा, कोई पॉलिप, कोई एडिशन है कि नहीं। इसी प्रकार से ट्यूब टेस्ट करने के लिए भी एक ओपीटी प्रोसीजर किया जाता है जिसको हम लोग सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे महिलाओं के सर्विक्स के थ्रू पानी को पुश किया जाता है और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि ट्यूब्स खुले हैं कि नहीं। और जैसे कि मैंने बताया पुरुषों में एक ही बेसिक टेस्ट किया जाता है, सीमेन टेस्ट। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम को जब डिटेक्ट किया जाता है उसी के अनुसार ट्रीटमेंट किया जाता है। इनफर्टिलिटी के लिए महिलाओं में क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि हम लोग ओवरी को अगर देखें तो ओवरी में महिलाओं को पीसीओडी हो सकता है या एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जिसको हम लोग साधारण परिभाषा में चॉकलेट सिस्ट भी बोल सकते हैं, या कई बार उनके ओवेरियन रिजर्व टेस्ट पे उनमें अंडों की संख्या कम होती है। इसी प्रकार से जब हम ट्यूब टेस्ट यानी कि सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करते हैं तो हो सकता है कि महिलाओं में ट्यूब का ब्लॉकेज हो, इसके कारण वो कंसीव नहीं कर रही हो। साधारणतः किन महिलाओं में ट्यूब ब्लॉक होने की संभावना होती है? जिनका आगे कोई इन्फेक्शन का हिस्ट्री होता है या उनकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हुई होती है, इन महिलाओं में ट्यूबल ब्लॉक होने की संभावना होती है। इसी प्रकार से यूट्रस को भी इवेल्युएट किया जाता है। पुरुषों में सीमेन टेस्ट करके हम पता लगाते हैं कि उनमें वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कैसी है, अथवा उनकी शुक्राणुओं की मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की है। उसी प्रकार से डिसाइड किया जाता है कि उनके वीर्य में कोई समस्या है कि नहीं। अब हम बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है। इनफर्टिलिटी के लिए साधारणतः 4 ही तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध होते हैं। पहला ट्रीटमेंट होता है कि महिलाओं को कुछ दवाएं दी जाती हैं जिनको हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं, जहाँ पे महिलाओं को अंडे बनाने की दवाई दी जाती है और इसी प्रकार से देखा जाता है कि किस तरह से उनकी ओवरी रेस्पॉन्स कर रही है और उसके अनुसार कपल को टाइम इंटरकोर्स करने की सलाह दी जाती है। ये इनफर्टिलिटी के लिए प्राथमिक चिकित्सा है। दूसरे प्रकार का जो ट्रीटमेंट उपलब्ध है वो है लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी। इसको हम लोग फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी भी कहते हैं।
ये कब कब किया जाता है? अगर हम देखते हैं कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन में महिलाओं की या तो ट्यूब ब्लॉक है, या ओवरी में देखते हैं कि किसी प्रकार का सिस्ट है, या यूट्रस में कोई ट्यूमर है, तो इस तरह की सर्जरी करके हम लोग इस समस्या को ट्रीट करते हैं। तीसरे प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ये साधारणतः उन कपल में किया जाता है जिनमें उनका ओवरी अच्छे से रेस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन पुरुषों में माइल्ड मेन फैक्टर है, यानी कि शुक्राणुओं की संख्या सामान्य से थोड़ी कम है, या मोटिलिटी थोड़ी कम है, या कपल को संबंध बनाने में दिक्कतें होती हैं, तो कपल इस तरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। चौथा तरह का ट्रीटमेंट होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किन किन कपल्स को लगता है? जब हम देखते हैं कि कोई कपल पहले ही प्राथमिक चिकित्सा ले चुके हैं, यानी कि पहले ही औषध के द्वारा ट्रीटमेंट ले चुके हैं, लेकिन तब भी प्रेगनेंसी नहीं आया, या उनकी लेप्रोस्कोपी व हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद भी कपल काफ़ी समय से तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो हम लोग उनको IVF सजेस्ट करते हैं। किसी किसी सिचुएशन में हम लोग पहले भी IVF रिकमेंड करते हैं। जैसे कि अगर महिलाओं का ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग में हम देखते हैं कि महिलाओं का उम्र 35 से बहुत ज़्यादा है और ओवेरियन रिजर्व कम होते जा रहा है, तो उनको IVF करने की सलाह दी जाती है। कई बार पुरुषों में सीवियर मेल फैक्टर होता है, जैसे कि उनमें शुक्राणुओं की संख्या, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सभी पैरामीटर कम होते हैं, या एंजियोस्पर्मिया की समस्या होती है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन में हम लोग IVF पहले ही रिकमेंड करते हैं। और एक चीज़ एंडोमेट्रियोसिस, अगर हम देखते हैं कि महिलाओं में ग्रेड 3 अथवा ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, तो साधारणतः इस तरह की सिचुएशन में IVF ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। दूसरा एक प्रकार की इनफर्टिलिटी, जिसको मैं बोलूँगी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, जहाँ पे हम लोग प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि कोई समस्या देखी नहीं जा रही है, ओवेरियन रिजर्व भी अच्छा है, ट्यूब भी खुले हुए हैं, यूट्रस में भी कोई समस्या नहीं है, और पुरुषों के सीमेन में भी कोई समस्या नहीं है, तो इसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं देखी जाती। इस तरह की इनफर्टिलिटी को हम लोग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, जहाँ पर बेसिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमको कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। अगर कोई कपल 3 साल तक ट्राई कर रहे हैं और कहीं भी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। साधारणतः इस तरह के कपल जिनमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, उनमें भी टेस्ट ट्यूब बेबी ही ज़्यादा कारगर होता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए इनफर्टिलिटी से संबंधित विषय पे आप लोगों को जानकारी मिली होगी। नमस्कार।